ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन है रिफाइनरी और उनका स्टेट मैच करना है, ठीक है। परिष्करण शाला और राज्य मैच करना है, ठीक है। आपको बता दें नुमालीगढ़ आसाम, सबको पता है नुमालीगढ़ आसाम में है, तो C1 दो जगह आ गया, इसका मतलब आपका सी और डी ऑप्शन उड़ गया। उसके बाद आया आपका टेटीपका, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, D3 ये दो जगह हो गया। अब यहां पर गड़बड़ हुई, मनाली और नायरा। आपको ये बता दें कि नायरा गुजरात में है और मनाली जो है वो तमिलनाडु में है। A2 B4 ये रहा इसका आंसर। अब एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए हिंदी में भी, परिष्करणशाला और राज्य, ठीक है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, मतलब टट्टीपक्का आंध्र प्रदेश, ठीक है। नुमालीगढ़ आसाम, ये बहुत फेमस है नुमालीगढ़ ताटीपाका। जैसे आपको बता दें दिग्बोई, दिग्बोई आपका आसाम पड़ता है। दिग्बोई कहाँ है? पूरे एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी थी, ये कहाँ पर है? आसाम में है, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछा जाए बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई आपका महाराष्ट्र में पता ही होगा। मथुरा रिफाइनरी आगरा के पास है, मथुरा यूपी में। अच्छा, मनाली तमिलनाडु, यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि मनाली तो हिमाचल सुने, तमिलनाडु में कैसे आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर तमिलनाडु है और नायरा गुजरात में, तो इसका आंसर भी आ गया A2 B4, नुमालीगढ़ आसाम C1 और टट्टीपका आंध्र प्रदेश D3 आपका आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 2026 को आपका यूपी पीसीएस का पेपर है, तो उससे पहले एक बार ये पेपर देख लें बहुत आसान तरीके से। विद रेफरेंस टू ऑपरेशन ओलिविया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडली तट कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षा की पहल है। इट इज इनिशिएटिव ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑलिव टर्टल उड़ीसा पे एक गहीर माता कोस्ट है, गहीर माता तटीय क्षेत्र है जो कि पड़ता है भीतर कनिका नेशनल पार्क में। भीतर कनिका नेशनल पार्क में पड़ता है वो गहीर माता कोस्ट। वहां पर आपके ऑलिव रिडली टर्टल है, ये टर्टल है, टर्टल मतलब पानी वाले कछुए, उन्हें टर्टल बोला जाता है। छोटे होते हैं, पानी में रहते हैं और ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ऑलिव कलर का इनका पेट और पीठ ऑलिव कलर की होती है, ऑलिव मतलब हल्का ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अच्छा, रिडली क्यों नाम पड़ा? क्योंकि रिडली आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया से, वहां से ये आते हैं। और ये कब आते हैं? नवंबर के महीने में, सर्दियों के महीने में आते हैं। अच्छा जी साहब, जहां पर ये आते हैं तो वहां पर इसे मास नेस्टिंग बोलते हैं। मास नेस्टिंग मतलब खूब भर भर के वहां अंडे देते हैं, ये मास नेस्टिंग साइट है। उस मास नेस्टिंग साइट को बोलते हैं अरीबड़ा, ARRIBADA। एक्चुअली ये नॉर्मल जो एनवायरनमेंट वाले लोग पढ़ते हैं ना, उन सबको पता होता है। आईएएस में कई बार क्वेश्चन आया है कि अरीबड़ा क्या है, तो मास नेस्टिंग साइट है, खूब ढेर सारे बैठ के अंडे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर अगला पार्ट था ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ऑलिव टर्टल कछुओं के घोंसले बनाने का समय। नहीं, अगस्त नहीं है, फिक्स हो गया, ये इसका आंसर है, नवंबर के महीने में आते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा लोगों के नंबर कटे होंगे और लगा होगा भाई अगस्त में आ गया हो तो रोक दोगे क्या, पर नहीं, इसका आंसर है केवल 1 बी, ओनली 1 बी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत पोल, भारत पोल क्या है? इंटरपोल की तरह हमारे यहाँ पर सीबीआई ने बनाया था भारत पोल। अच्छा, तो भारत मतलब इंडिया, पोल मतलब पुलिस, जैसे इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। आपको बता दें इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लियोन फ्रांस में। इंटरपोल डॉन को पकड़ना होता है ना 14 मुल्कों की पुलिस, वही इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लियोन फ्रांस, LEON, लियोन फ्रांस। भारत पोल सीबीआई का, हाँ सीबीआई का रॉ का ऐसा कोई पोर्टल नहीं है। टू हटाते ही आपके पहले ये हट गया। अच्छा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप बस याद रखना इंटरपोल, भारत पोल था ओनली 1।
हिंदी में देखें कैसे लिखा है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत पोल, तो ये आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया है, सीबीआई। तो इसका आंसर है केवल 1। आगे चलते हैं, वीडियो चल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स 42nd वे संविधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्तावता में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? आपको बता दें 3 वर्ड जोड़े गए थे। SSI 42nd अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो था 4+2 कितना होता है? 6, तो याद रखते हैं 1976 याद रख लीजिएगा। 3 वर्ड याद कीजिए SSI, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। सोशलिस्ट क्यों ऐड किया गया था? ये दिखाने के लिए कि हम रशिया के कितना साथ में हैं, ठीक है। 1971 में जब रशिया ने हमारी हेल्प करी थी, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर था, बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब रशिया ने हेल्प करी थी, तो हमने एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने संविधान में अलग से वर्ड डलवाया था कि हम सोशलिस्ट है, समाजवाद है। दूसरा सेक्युलर, ये दिखाने के लिए कि हमने जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी है वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष लड़ाई है, जो कि इसलिए थी कि जहां पर गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो पा रही थी वहां इंसाफ मिल सके, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया सेक्युलर। और इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता। इंटेग्रिटी हमने इसलिए बोला था कि हमने बोला कि जिस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए जिसमें से एक आजाद हो गया बांग्लादेश, उस तरह का भारत ना हो पाए, तो हमारे 28 राज्य के राज्य मजबूती तरह से यूनियन बरकरार रहे, तो आया था इंटेग्रिटी। ये मेन लॉजिक था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का, जब वो SSI लेकर आई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं समाजवादी सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्षता सेकुलर। अच्छा, संप्रभुता मतलब होता है आजादी, इंडिपेंडेंस, नहीं ये नहीं आया था। गणतंत्र मतलब होता है रिपब्लिक हमने लिया था फ्रांस से, तो इसका आंसर हो गया 1-2। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। Which of the following words were inserted in the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act? Just remember the 42nd Amendment Act was added by 1976 Constitutional Amendment by Pradhan Mantri Indira Gandhi. 3 words were added. They were SSI, socialist, secular and integrity. So you know sovereign is not there, republic is not there. Answer is 1-2. C, B answer. Very easy. But if a question comes, from which constitution did we take the republic character? Rafale. Just remember Rafale. Rafale is from France. So R for republic. Republic means representative of the public. That is R. There shall not be a king but a representative president. F. Fraternity. भाईचारा. Equality. समानता. और liberty. ये है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सौर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह पहली संधि अधिकृता अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में। हाँ बिल्कुल सही है। और इसमें 38 सदस्य नहीं, 38 नहीं है, 123 के ऊपर है, कम से कम 125 है, जिसमें 123rd जो बना था वो देश था अंगोला। बहुत न्यूज में रहा था ये, तो ये 1 गलत हो गया। विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल एक अंतर्गत की गई है। ठीक है, वेरी गुड, ओनली 2 आंसर है इसका। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? It is the first treaty-based intergovernmental organization headquartered in India. Yes, it's headquartered in Gurgaon. With 38 member countries. No, it has total 125 member countries, whereas the 123rd country was Angola. It was quite in news at that time. Angola is a country is a tropical country in Africa continent. One World Solar Bank and One Sun, One World, One Grid initiative were initiated under it. Yes, very good. 2 only is the answer. Okay, I'm moving forward. नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। यस, अकबर हैड बिल्ड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। क्यों? गुजरात पे अपनी विजय को स्टैब्लिश करने के बाद, गुजरात का राजा था बहादुर शाह,
उनको हराने के बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, इंडिया हाईएस्ट गेटवे। क्यों बनाया था बुलंद दरवाजा? अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। नहीं, जहांगीर के याद में उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी, आगरा से फतेहपुर सीकरी चले गए थे वो, बट बुलंद दरवाजा बनाया था गुजरात की जीत के लिए। तो ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, डी हो गया आंसर। इंग्लिश में assertion बुलंद दरवाजा was constructed at Fatehpur Sikri by the Mughal Emperor Akbar. Yes, reason that is because Akbar built this monument to commemorate the birth of his son Jahangir. No, it was not to commemorate the birth of his son Jahangir. It was after victory over Gujarat. To commemorate the birth of his son, he had shifted his capital from Agra to Fatehpur Sikri. So A is true, R is false, D is the answer. Moving forward. Question number 44. भारत के निम्नलिखित राज्यों में के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंजाब 1966, अरुणाचल प्रदेश 1986, नागालैंड 1963, सिक्किम 1975. So now it becomes very easy. First 3 तीन जगह पर है, बी हटा, ठीक है। उसके बाद पंजाब 1 कहां पर है? अरे वाह, एक में ही है, आंसर तो आ गया। फिर भी 4 1975 और आंध्र प्रदेश 2, तो ये आपका हो गया। इंग्लिश में देख लेते हैं। Consider the formation of the following states of India and arrange them in correct chronological order. Chronological order मतलब पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, starting from the earliest to the last, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो, आराम से देखिएगा। सबसे पहली बात, पहला भारत का राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया था वो था 1953 में आंध्र प्रदेश। पूरा लिख दूं, कई लोग कंफ्यूज आते हैं अरुणाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आपका आया 1960, 1960 में बॉम्बे से बने थे आपके महाराष्ट्र गुजरात। 1962 में इंडो चाइना वॉर में बना था पुदुचेरी। 1963 में अगले साल बना था नागालैंड, ठीक है। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा और चंडीगढ़ कैपिटल यूनियन टेरिटरी की। 1971 में 3 थे, उनका नाम था MMT, मेक माई ट्रिप, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम, जो 36वें संविधानिक संशोधन से बनाया गया था। 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 1987 में गोवा। सन 2000 में यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और एमपी से छत्तीसगढ़। सन 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख, अरे बीच में भूल गए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। सो ये आपका टॉपिक हो गया क्वेश्चन 44 तक। चलो इसके बाद हम अगला वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।